मैं तो बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। 62 से सीख लेना चाहिए, लेकिन जुबान पे ताला नहीं रखना होगा ना। मैं तो शरद पवार जी से आग्रह करूंगा, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। राहुल जी क्या सेना पे सवाल कर रहे हैं? डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव पे बात हो रही है। डिनायल में क्यों थी सरकार? चिंता हम सब की है। मुझे उम्मीद है सरकार भी शायद मुझसे ज़्यादा चिंतित हो, लेकिन फिर ये डिनायल क्यों रहा? टाइमलाइन देख लीजिए, मई जून का लगातार डिनायल। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जब सरहद पे चिंताजनक परिस्थितियां हैं, क्या देश को कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाहिए? 62 में, मैं शरद पवार जी को भी रिमाइंड करूंगा, 62 में अक्टूबर के महीने में संसद बैठी और आप पढ़िए कि किस तरह जवाहरलाल जी को कॉर्नर किया गया था। वो जवाहरलाल को सिर्फ कॉर्नर नहीं कर रहे थे, देश को सलाह दे रहे थे, देश की कूटनीति को सलाह दे रहे थे विपक्ष। आज विपक्ष की परिस्थितियां बदल गई। विपक्ष सवाल ना पूछे, जवानों की बर्बर हत्या हो जाए, कहा जाए कि स्ट्रक्चर नहीं बने हैं, वहां टेम्पररी और सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर बने हुए हैं, फिर तो ये मुश्किल का क्षण है ना। अरुणाचल में तो खुद बीजेपी के एमपी साहब कह रहे हैं। तो मेरा मानना है कि देश की सुरक्षा और सरहद पे मैं समझता हूं कि जितनी शिद्दत से विपक्ष पर हमलावर हो रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग, उतनी शिद्दत से डिप्लोमेसी को अगर ट्रायल बैलून के नजरिए से निकाला होता ना, आज ये हालात ना होते। लेकिन सर, शरद मंत्री रहे हैं यूपीए के शासनकाल में, और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से रक्षा मंत्री पर या सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि एकदम से दिल्ली में बैठा हुआ आदमी रिएक्ट नहीं कर सकता, रिएक्ट फौज को ही करना है जो ग्राउंड पर है, और इसीलिए इस तरह के सवाल अभी उठाने का वक्त नहीं। सवाल उठाने का वक्त नहीं है। सवाल इस पर है कि डिनायल क्यों। सवाल ये नहीं है मनोबल तोड़ने का, ना सरकार का ना सेना का, कतई नहीं। हम तो सेना के, हमारी सेना तो वैसी है ना जिसने विश्व का नक्शा बदला था। सेना पे कहाँ सवाल है। लेकिन क्या पूछा ना जाए कि चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री किस तरह की तल्ख अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे पोजीशन, हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि एक दूसरे पड़ोसी के प्रति जिस प्रकार का हमारा रॉबस्ट नो नॉनसेंस पोजीशन है, क्या वो पोजीशन हम अख्तियार नहीं कर सकते? क्या सख्त संदेश नहीं भेज सकते? मैं समझता हूं कि दो चीजों को हाइफनेट करना होगा। सेना वहां जिन हालात में है, सैल्यूट उसको, लेकिन सरकार अपने डिनायल को एक्सप्लेन करे, ये हम चाहेंगे। और मुल्क खड़ा है सेना के साथ, सरकार के साथ, लेकिन सरकार कहाँ खड़ी है ये हमें कई दफा नहीं पता चलता। लेकिन सर, से जो सवाल है इस समय में, जो डिनायल मोड में सरकार जिस तरह से है, दूसरी तरफ बीजेपी अलग सवाल उठा रही है कांग्रेस को लेकर के। खुद जेपी नड्डा साहब मोर्चा खोले हुए हैं और उन्होंने 2005 से लेकर के 2009 तक का जो टाइमलाइन है उसमें उन्होंने कहा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को जो डोनेशन मिला उसमें चीन की तरफ से डोनेशन मिला। उन्होंने कई सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो पीएम फंड था उसमें भी सोनिया गांधी का दखल था और राजीव गांधी फाउंडेशन में भी सोनिया गांधी का दखल था, और कौन ऑडिट कर रहा था ये तमाम। मैं तो हाथ जोड़ के कहूंगा नड्डा साहब से, बड़े परिपक्व नेता हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि भाजपा के चंद वैसे नेताओं में वो शुमार है जो विपक्ष की बात कम से कम सुनना चाहता है। न जाने कौन सी परिस्थितियों में वो ये बयान दे रहे हैं। 2005 से 9 जो कुछ हुआ, अब तो 6 वर्ष से सरकार में कार्रवाई की होती, नंबर 1। नंबर 2, क्या उस डोनेशन व्हाट्सोएवर की वजह से दखल हो गया लद्दाख में? कौन सी दुनिया में बात करते हैं। हम तो बहुत सारे सवाल पूछेंगे कि हमारे सरदार की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कौन सी कंपनी इन्वॉल्व थी, वो भी सवाल पूछा जाएगा। क्यों ठेके पे ठेके दिए जा रहे थे, ये भी सवाल पूछा जाएगा। ये भी पूछा जाएगा कि आपकी पार्टी की विजिट ऑर्गेनाइज की गई थी और ये कहा गया था कि सीख के आओ, आरएसएस के लोगों को सीख के आओ कि अर्थतंत्र पर पार्टी का कब्जा कैसे होता है। सवाल बहुत सारे हैं, लंबी फहरिस्त है। लेकिन अभी जितनी शिद्दत से कांग्रेस या विपक्ष को नड्डा साहब कह रहे हैं ना, उसके 50% को सिर्फ सरकार को आग्रह करें कि डिप्लोमेसी को, उधर चाइना की गन बोट डिप्लोमेसी चल रही है लिटरली, और हम ट्रायल बैलून में उलझे पड़े हैं, उधर ध्यान दीजिए। सर, जो आप सवाल उठा रहे हैं, कहाँ तक कह रही है कि अभी जो जिस तरह की नीति है उसमें तो ऐसा लगता है कि सीधे पीएम पर उन्होंने सवाल उठाया, प्रधानमंत्री, और ये कहा है कि मोदी चीनी भाई भाई, ये स्लोगन दे रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि शायद सरकार को ये पता ही नहीं है कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। देखिए, मैं समझता हूं कि कभी कभी आलोचना में सलाह के दृष्टिकोण तलाशने चाहिए। मैंने इन दिनों 62 का वो स्लोगन कई दफ़ा मीडिया के समक्ष रखा है।
जरा उस स्लोगन को सुनिए। इसका निर्माण जनसंघ ने ही किया था और देश में बहुत पॉपुलर हुआ था। घर का दुश्मन घर में बैठा, बाहर भेजे फौज, नेहरू मेनन घर में बैठे मना रहे हैं मौज। क्या नेहरू ने यह कह दिया कि ये सब देशद्रोही हैं, ये जो स्लोगन मेरे खिलाफ लगा रहे हैं? मैं समझता हूँ देश और सरकार दो अलग चीज़ होती है, और जब जब जिस जिस मुल्क में इसको एकाकार करने की ज़रूरत आन पड़ी है या किया गया है, उन मुल्कों का मिजाज क्या हो गया कालांतर में, हमें सीखना चाहिए। सर, उन्होंने भी प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हुए ये कहा है कि प्रधानमंत्री को पब्लिकली जो है चाइना का जो इंकर्शन हुआ लद्दाख में या देश के दूसरे हिस्सों में पब्लिकली कंडेम करना चाहिए, पीएम चुप ना रहे और तत्काल टफ एक्शन लें। मैं देखिए, मैं पूरा मुल्क टफ एक्शन चाह रहा है, लेकिन मैं तो लगातार हम अपने दल की ओर से मैं कहता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ये वक्त है, संसद का विशेष सत्र बुलाइए। प्रोविजंस हैं इस दौर में भी, जब शॉपिंग मॉल्स खुल रहे हैं, तमाम चीज, संसद का सत्र बुलाइए। संसद लोगों की नुमाइंदगी करती है, संसद को विश्वास में लीजिए। संसद में कहा जाए क्या पोजीशन है, स्टेटेड पोजीशन, हम अप्रैल फर्स्ट वीक के पोजीशन से कितने पास हैं, कितने दूर हैं। ये सवाल मुल्क के सवाल हैं, किसी व्यक्ति किसी दल के सवाल नहीं है। और जब मुल्क को महफूज रखने का मसला होना, तो दलीय दायरों से जो उठता है उसका विशाल हृदय होना चाहिए, ये हम अपेक्षा करेंगे। सर, एक आप कोरोना का ही जिक्र करते हैं। जिस तरह से जैसे जैसे टेस्ट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो संक्रमित लोगों की संख्या है वो भी बढ़ रही है, और आज ये संख्या लगभग 20,000 के पास है। 19,906 नए केस आए हैं, 5 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। हालांकि 3 लाख लोग ठीक हुए हैं, 2 लाख से के करीब जो है लोग अभी भी एक्टिव केस हैं। क्या कहेंगे सर, कितनी स्थिति गंभीर हो रही है? और खासतौर से अगर महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं। देखिए, गंभीर स्थिति है, लेकिन मैं लगातार आपके माध्यम से ये कहता रहा हूँ कि ज्यों-ज्यों आप टेस्टिंग का दायरा बढ़ाएंगे, उसका विस्तारीकरण करेंगे, आंकड़े बदलेंगे। सीधा कोरिलेशन है, आंकड़े आपको थोड़ा डराएंगे, लेकिन डरना नहीं है। जैसे दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो चिंता का विषय है। लेकिन इस चिंता के लिए आवश्यक क्या है? इंस्टीट्यूशनल केयर इंश्योर करना है जिनको भी ज़रूरत हो, और वो रिकवरी इंश्योर करेगी। ओवरवेल्म होकर के हाथ पैर गिरा देने से फ़ायदा नहीं है। हमें कोशिश करनी होगी कि तमाम जो संभव है, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, आप टेक ओवर करिए 3 महीने के लिए और दायरा बढ़ाइए, ताकि लोगों को जिनको इंस्टीट्यूशनल केयर चाहिए वो मिल पाए। और मैं मानता हूँ कि इसके अलावा कोई विकल्प तो है भी नहीं, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है।